आखिरी आवाज गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा हवेली खड़ा था। कहा जाता था कि रात 3 बजे वहां से किसी के रोने की आवाज आती है, लेकिन जो भी उस आवाज के पीछे गया वो कभी वापस नहीं लौटा। रवि को भूत प्रेत की बातों पर कभी भरोसा नहीं था। एक शाम उसने चैलेंज लिया, आज मैं खुद उस हवेली में जाऊंगा और देखूंगा कि आवाज किसकी है। उस रात चांद भी अधूरा था। हवा की हर सरसराहट ऐसे लग रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मत आना। लेकिन रवि गया। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। धड़ा! अंदर घिप अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च जली और दीवारों पर अजीब अजीब खरोंच के निशान दिखे, जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से दीवारें नोच दी हों। फर्श पर पानी टपकने की आवाज, टप टप टप। पानी नहीं था, वो खून की बूंदें थी। रवि के पैर जम गए। तभी ऊपर की मंजिल से हंसने की आवाज आई। आहा हा! उसने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर कदम के साथ दिल और तेज धड़क रहा था। कोई है? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, लेकिन पीछे एक सांस लेने की आवाज आने लगी, बिल्कुल उसके कान के पास। सांस सांस सांस। वो पलटा। कोई नहीं। भरोसा हुआ? नहीं, क्योंकि शीशे में उसका अक्स नहीं था। ऊपर के कमरे का दरवाजा आधा खुला था। रवि ने धीरे से धक्का दिया। अंदर फर्श पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने खोली और पहला पेज पढ़ा। मैं यहां अकेला नहीं हूं। वो हर रात मेरे पास आता है। अगर कोई ये पढ़े तो भाग जाना। अचानक दूर से बहुत जोर का धमाका हुआ। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की पर कोई खरोचने लगा। खरगर खर्रर। रवि चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर उसने देखा, कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी। बाल चेहरे पर गिरे हुए, पैर हवा में तैर रहे थे और उसके मुंह से खून टपक रहा था। धीमी आवाज में उसने कहा, अब तुम मेरी कहानी लिखोगे। सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा खुला मिला। अंदर कोई नहीं था, बस जमीन पर एक नई डायरी पड़ी थी। उसमें लिखा था, आज एक और आया था। उसने बहुत चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन अब वो भी मेरे साथ है। और आखिरी लाइन में लिखा था, अब बारी तुम्हारी है। ऐसी और मजेदार कार्टून देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।